हेलो गाइस, वेलकम टू योर क्लास। आज आपकी ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपकी बुक में। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करूँगा, आपको विजिबल हो जाएगी स्क्रीन पे। तो उसमें हो सकता है चैप्टर का नंबर थोड़ा सा डिफरेंट हो। अच्छा, डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम मेनली बात करेंगे नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम कुछ वारियस नंबर सिस्टम्स के कन्वर्ज़न की बात करेंगे कि उनको फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन से सेकंड नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो उसकी सारी की सारी डिटेल आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर पे। यहाँ ये पीडीएफ फाइल मैंने ले रखी है। ये पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस चैप्टर में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिजिटल नंबर सिस्टम होगा। डिजिटल नंबर सिस्टम में कई सारे टाइप के नंबर सिस्टम्स आएंगे, उनका आपस में ही कन्वर्जन होगा, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बाइनरी एडिशन की बात करेंगे, और कुछ रिप्रेजेंटेशंस जो अनसाइंड इंटीजर की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं या फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं उसकी बात करेंगे। ऑन द होल आज जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे वो मेनली नंबर सिस्टम होगा और कन्वर्जन होगा उनका। ठीक है, तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? नंबर सिस्टम देखो, फिज़िकली हमारे फिज़िकल वर्ल्ड में या फिर कंप्यूटर साइंस में जो भी डेटा होता है उसमें क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए, क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं उनको मेनली हम डिजिट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स पे बेस्ड ही कुछ नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे इन वॉरियस फॉर्म्स, कई सारी फॉर्म्स में। और जो मोस्ट कॉमन जो आपका नंबर सिस्टम है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर जो सबसे कॉमन नंबर सिस्टम है, इट इज़ रिटन हियर, दीज आर डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। तो हम इनकी बात करेंगे। अच्छा, और वैसे भी आप लोगों ने 7th और 8th क्लास में, शायद 9th और 10th में भी इस तरह के नंबर सिस्टम्स को आप स्टडी करके आए होंगे, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, ये टफ तब हो जाता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसके कन्वर्जन में। तो वो आपको सारे के सारे जो प्रॉपर वे हैं वो बताए जाएंगे अभी, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद कन्वर्जन्स की बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन से नंबर सिस्टम्स को स्टडी करने जा रहे हैं? दीज आर मेनली दीज वन। ठीक है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर? लेट्स स्क्रॉल द पेज, देखते हैं क्या आता है आगे। सबसे पहले 13.2 नंबर का जो पॉइंट है, इट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम इन डिजिटल रिप्रेजेंटेशन वारियस नंबर सिस्टम्स आर यूज। द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम यूज्ड आर अगेन डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब डिजिटल नंबर सिस्टम्स के ये 4 पार्ट्स हो गए। एक बाइनरी ट्री बना लीजिएगा अपनी बाइनरी ट्री नहीं, एक ट्री रिप्रेजेंटेशन बना लीजिएगा अपनी कॉपी में या नोटबुक में, जिसमें सबसे ऊपर लिखा होगा डिजिटल नंबर सिस्टम्स, उसके बाद नीचे 4 एरो लगाएंगे आप और लिखेंगे डिजिटल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब मैं आगे कुछ फीचर्स इनके बताने जा रहा हूँ, तो उन फीचर्स को आप अपने उस पेज पे लाइन अप करते जाइएगा। मैं सेलेक्टिव पॉइंट्स बताऊंगा, काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सेलेक्टिव पॉइंट्स बताऊंगा, उन सेलेक्टिव पॉइंट्स को आपको अपने नोट्स में शामिल करना है। क्लियर? तो हाईलाइट भी करते जाएंगे यहाँ पे हम। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे। देखो, पॉइंट नंबर 1 आपका होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम कंपोज ऑफ 10 न्यूमरल्स और सिंबल्स। इसमें केवल 10 न्यूमरल्स होंगे। ठीक है, डे का एक वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है 10। ठीक है, अब इसमें जो वो 10 नंबर्स आएंगे वो कौन कौन से नंबर आएंगे? वो आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
यानी कि 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं ये कॉम्बिनेशन, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन अगर होता है तो उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे। ये हो गया आपका एक पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 10 होता है। बेस 10 होता है मीन्स इसके सफिक्स में आप 10 लिखोगे। आगे हम इस बात को, यहाँ पे आएगा अभी स्क्रीन पे, वो हम दिखा देंगे। जैसे चलिए यही बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल ले रखा है। तो 25, मेरे पास टैब नहीं है तो ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो 25.12 इन्होंने लिया है। इसको आप जब मेंशन करोगे अपनी नोटबुक में तो चाहो तो इन ब्रैकेट मेंशन कर सकते हो, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका बेस 10 हो गया ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप ऐसे ही आगे मेंशन कर सकते हो 10। तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि 25.12 बेस 10, यानी कि ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। अच्छा, अब डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि यूनिट्स होती हैं उसमें, यूनिट वाइज, जैसे उसकी जो प्लेस होती है, प्लेस वाइज उसको उसकी पोजीशंस को हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, देखो 729 एक नंबर ले रखा है, तो ये जो 9 है इसको हम बोलते हैं यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद जो 2 है इसको हम बोलते हैं टेंस। उसके बाद जो 7 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है 700s, है ना, इस तरह से होती है। अब हम ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको हम समझाने जा रहे हैं पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 1 तो आप लिखोगे अपने नोटबुक में कि इसमें 10 न्यूमरल्स होते हैं, केवल 0 से लेके 9 तक के होते हैं, उनका बेस 10 होता है, ये बात लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आएगा इम्पॉर्टेंट, वो आप लिखोगे पोजिशनल वैल्यू। तो पोजिशनल वैल्यू क्या होती है वो समझ लेते हैं। पोजिशनल वैल्यू यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि आगे कन्वर्जन में पोजिशनल वैल्यू बहुत यूज़ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे ले रखा है 25.1971, ठीक, और इसी को लेके इन्होंने यहाँ पे ये पोजिशनल वैल्यू और MSD और LSD का एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। हम भी कोशिश करते हैं ये पॉइंट अगर यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, वरना एक दूसरा एग्जांपल है उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देंगे। देखो, पहले आप, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, पहले आप सिर्फ इतना समझोगे, ये जो है, ये जो पार्ट है ये आपका 2512, ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, एक ये पार्ट होता है आपके किसी भी नंबर में, किसी भी डेसिमल नंबर में, और एक सेकंड पॉइंट होता है जो कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट होता है, बीच में ये रहा आपका डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला नंबर होगा वो है, यहाँ पे जो है वो है 2, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि ये जो नंबर 2 है इसकी तो है लो, ये है यूनिट्स प्लेस पे, ये है वंस पे, ये है सेकंड प्लेस पे, और ये है थर्ड प्लेस पे। तो ये थर्ड प्लेस पे है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं MSD, दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। अब पॉइंट के राइट साइड की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट के राइट साइड में ये जो आप नंबर देख रहे हो, ये नंबर कहलाता है LSD, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। अच्छा, जब पोजिशनल वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं तो पोजिशनल वैल्यू में देखो ये है नंबर 2, और इस पूरे नंबर का जो बेस है वो बेस क्या है? 10 है, क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर है। तो इस 10 के अकॉर्डिंग ही, इस 10 को ही लेकर के हम इसकी ये पोजिशनल वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं। इस वाले पार्ट को फ़िलहाल भूल जाइए, मैं इसे कट कर रहा हूँ। पहले हम सीखेंगे लेफ़्ट साइड वाले पार्ट के बारे में, ठीक है। तो 2 की जो पोजिशनल वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन की गई है 10 टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि ये यूनिट्स पे है, ये 0th प्लेस है इसकी, इसलिए 10 की पावर 0 हो गई यहाँ पे। अब ये जो आप देख रहे हो 1, ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसलिए यहाँ पे 10 की पावर क्या हो गई? 1। ये जो 5 है ये सेकंड प्लेस पे है, इसलिए इसमें 10 की पावर हो गई 2।
अब ये जो है नंबर 2, इसकी ये है थर्ड पोजीशन पे, 0th, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। तो ये थर्ड पोजीशन पे इसकी क्या होगी पोजिशनल वैल्यू 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब हम, ये तो हो गई पोजिशनल वैल्यू पॉजिटिव वे में, ठीक है, यानी कि पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में। अब जैसे ही हम डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में बढ़ेंगे, यानी कि LSD की तरफ बढ़ेंगे, तो यही पोजिशनल वैल्यूज़ माइनस में स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये जो है नंबर 1, इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन है यहाँ पे -1, इसलिए 10 टू दी पावर -1 इसकी हो गई पोजिशनल वैल्यू। ये जो 9 है इसकी प्लेस है ये माइनस सेकेंड प्लेस पे है, तो माइनस सेकेंड प्लेस पे है, तो 10 टू दी पावर -2। ये है माइनस थर्ड प्लेस पे, ठीक है, तो इसलिए 10 टू दी पावर -3। और ये है जो 1 है, ये है -4th प्लेस पे, ये LSD है। ठीक, तो इसकी जो पोजिशनल वैल्यू हो गई वो हो गई 10 टू दी पावर -4। क्लियर? अच्छा, अब एक फैक्ट आपको और बता देते हैं कि आप जब इन सारी पोजिशनल वैल्यूज़ को इनके रेस्पेक्टफुली जो नंबर है, रेस्पेक्टिवली जो नंबर है, इन नंबर से जब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो आपको एक यही नंबर, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये नंबर आपको कैलकुलेशन के आंसर में मिल जाएगा। कैसे? देखो, 2 इंटू 10 टू द पावर 3, देखो ये रहा 2 और इसकी पोजिशनल वैल्यू ये रही 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो और इसको इन ब्रैकेट हम अगर एनक्लोज कर लेंगे अच्छा रहेगा। उसके बाद 5 इंटू 10 टू द पावर 2, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 ये रहा। ठीक है, इसी तरह से प्लस करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर 1, 2 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, ये देखो सारे के सारे ऐड करते जा रहे हैं हम। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि 10 की पावर अगर 0 होती है, किसी की पावर अगर 0 होती है तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1। ठीक, तो जब कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान रखना। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पे एक मेंशन किया है सारा का सारा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा? तो आपको प्रॉपर यही नंबर मिलेगा 25121971। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे पोजीशनल वैल्यूज़ की। अब अगर किसी को यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे एक एग्जाम्पल आएगा उसमें भी आप पोजीशनल वैल्यूज़ को अच्छे से समझ पाओगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम्स पे। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक था हमारा? डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है आपका, दैट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको पता है कि केवल 2 ही नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक 0 होता है और एक 1 होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे उनको हम बाइनरी सिस्टम बोलेंगे। और सिंस बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 नंबर्स होते हैं, दैट्स वाई इसका जो बेस होगा वो क्या होता है? 2। क्लियर? इस बात को याद रखना कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 2 होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 नंबर्स, दैट इज़ वंस एंड ज़ीरोज़। इसके सिवा कोई भी थर्ड नंबर नहीं होता उसमें। क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 0 करके एक नंबर हो सकता है, 0 1 एक नंबर हो सकता है, 1 1 0 0 एक नंबर हो सकता है। तो इनको कभी भी ऐसे मत बोलिएगा 10 10 10 100, इस तरह से मत बोलिएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 0 0 1, तो ये एक बाइनरी नंबर हुआ। और इसको आप बोलोगे 1001, 1001 नहीं बोलोगे, 1001 बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें भी ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, कौन सा? पोजीशनल वैल्यू वाला, इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी पोजीशनल वैल्यूज़ भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिटन हियर। एक चीज़ यहाँ पे जो ऊपर बोली थी हमने वो यहाँ पे लिखी हुई भी है। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम देयर आर ओनली 2 सिम्बल्स और पॉसिबल डिजिट्स, दीज आर ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक है,
इसके सिवा और कोई थर्ड नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो, क्या देख सकते हो, अगेन यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पोजिशनल वैल्यू किस तरह से इसकी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक नंबर लिया है, फ्रिक्शनल नंबर है, ऊपर वाला भी फ्रिक्शनल नंबर था, यहाँ पे भी एक फ्रिक्शनल नंबर ले रखा है। कौन सा नंबर लिया है, इन्होंने लिया है 1010.0101। तो ये हुआ एक बाइनरी का फ्रिक्शनल नंबर, जैसे डेसिमल का फ्रिक्शनल नंबर था ऊपर, वैसे ही ये बाइनरी का एक नंबर है। अब देखो बाइनरी वाले नंबर में यहाँ पे सिंस बेस होता है हमारा 2 है ना, इट इज़ रिटन हियर बेस 2 होता है, तो पोजिशनल वैल्यू में ये देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ठीक है। तो पॉइंट से लेफ्ट साइड में MSB तक के जो नंबर है वहाँ पे तो वहाँ के लिए हमने 2 की पावर्स में ही उनकी जो पोजीशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करके एक पोजीशनल वैल्यू क्रिएट कर ली है। और इसी तरह से जब बाइनरी पॉइंट के यानी कि पॉइंट के बाद की हम बात करेंगे तो यही सारी की सारी पावर्स माइनस में होती जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई इनकी बाइनरीज की पोजीशनल वैल्यू। क्लियर है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अच्छा, अब ये एक बाइनरी नंबर इन्होंने ले रखा है, सेम बाइनरी नंबर है, देखो बेस में 2 भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसको अगर इसमें अगर इस नंबर को देखो, ये फर्स्ट वाला नंबर है ना, इस नंबर को पोजीशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये एक नंबर है 0, इसको इसकी पोजीशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसके थ्रू यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने ये कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दिया, बेस 2 है यानी कि बाइनरी था, बाइनरी की उन्होंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये बात हम अभी नहीं करेंगे, ये बात हम थोड़ी देर के बाद करने वाले, ठीक है। तो ये कन्वर्जन वाला पॉइंट है, कन्वर्जन वाला पॉइंट हम नेक्स्ट जो हमारा अभी आ रहा है टॉपिक उसमें हम ध्यान देंगे उस पर। और जिस तरह से डेसिमल में MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट MSD होता है वहाँ पे, ठीक है। देखो ऊपर, जस्ट अ मिनट, ये प्रॉब्लम बहुत, यहाँ पे देखो ये रहा आपका डेसिमल वाला टॉपिक। तो डेसिमल में यहाँ पे क्या है, MSD लिखा हुआ है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, डेसिमल का पॉइंट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनरीज, so in binary we will say MSB, that is most significant bit। वहाँ पे डिजिट होता है, यहाँ पे हम बिट बोलेंगे, ठीक है, BIT बिट। तो ये हो गया आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हो गया आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ध्यान देने वाली बात है, क्लियर। आगे से जब हम बाइनरी की बात करेंगे तो वहाँ पे बिट बोलेंगे हम, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हियर in this paragraph that was all about binary number system। अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की और उसकी पोजीशनल वैल्यूज की। देखो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सी, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है। पहली बात तो ये कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 कॉम्बिनेशन होंगे, टोटल 8 सिंबल्स होंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में, एंड दीज सिंबल्स आर नोन एज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल 8 हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ना MSD बोलेंगे हम, ना MSB बोलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नंबर लिया हमने, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ऑक्टल पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 3721 और ऑक्टल पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है 2406, ठीक है। और ये पोजीशनल वैल्यूज़, पोजीशन से रिलेटेड ही वैल्यूज़ हैं, लेकिन सिंस यहाँ पे बेस 8 होता है इसलिए इसकी पोजीशनल वैल्यूज़ में हम 8 का यूज़ करेंगे। बाकी पावर्स किस तरह से अरेंज करनी है वो रूल सेम है, क्लियर। तो यहाँ पे नंबर्स कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, ठीक है।
उसके बाद 1 0 आ सकता है, क्योंकि 1 और 0 में केवल ये जो ग्रुप है इसी ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो। 9 इस ग्रुप में नहीं है, इसलिए 9 नहीं आएगा, और 8 नहीं आएगा, 18 19 नहीं होगा, इससे आगे और बढ़ेंगे हम तो 28 29 नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका हुआ ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये सब कन्वर्ज़न के लिए इन्होंने बता रखा है, लेकिन कन्वर्ज़न की अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, कन्वर्ज़न की बात हम आगे करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा नंबर सिस्टम है उस पर हम फोकस करते हैं, एंड दिस इज़ आवर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल क्या होता है, देखो द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कि इसमें बेस क्या होता है, 16 होता है। और 16 में कौन कौन से नंबर होते हैं, देखो 1 से लेके नीचे एक टेबल है, उस टेबल को आपको दिखा देते हैं तो बाकी सारा कुछ भी क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी हियर, चलो ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सबसे पहले आप इस टेबल का ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इस पे फोकस कीजिए, बाकी के बारे में भी बात करेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देखो ये सारे के सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के नंबर तो ये हो गए, ठीक है। 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, 12 13 14 15, ठीक है। तो 10 11 12 13 14 15 ये जो नंबर्स हैं इनको हम ए बी सी डी ई एफ की फॉर्म में डिनोट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिटन हेयर, नोट दैट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं अभी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट हेक्स एब्रीवेशन फॉर हेक्साडेसिमल, देखो कहीं भी अगर मैं हेक्स बोलूँगा तो आपको समझ जाना चाहिए आगे से कि मैं हेक्साडेसिमल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस नंबर सिस्टम में यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 to 15 तक के जो डिजिट्स होते हैं उनको हम A to F से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये बात हो गई। आपको ये पता चल गया कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने कौन कौन से सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऊपर चल के हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी ज़्यादा ऊपर आ गए, इसमें पोजिशनल वैल्यूज़ को किस तरह से हम मैनेज करते हैं। तो देखो जैसे अभी तक हम पोजिशनल वैल्यूज़ बोलते थे, यहाँ पे हम बोलेंगे वेट्स, ठीक है। इट इज़ रिटन हियर वेट्स। कैसे, 16 to the power 3, 16 to the power 2, 16 to the power 1, 16 to the power 0, ये वेट्स हो गए, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर लिखा होगा तो उसकी पोजिशनल वैल्यू कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के हेक्साडेसिमल पॉइंट के बाद में माइनस में वैल्यूज चली जाएंगी, ये हो गया उसके वेट्स। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके 3 मेन पॉइंट्स हुए। पॉइंट नंबर 1 के इसका बेस 16 होता है, पॉइंट नंबर 2 के इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF ये टोटल 16 डिजिट के सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी इन डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। ये सारी की सारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको बतानी इम्पॉर्टेंट थी। अब हम इस टेबल के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कुछ, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। देखो इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा, इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू सी दिस टेबल प्रॉपरली। इस टेबल में आप एक चीज़ देखोगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में तो ये हो गए 9 के बाद ABCDEF, ठीक है। ऑक्टल में आप देखो, ध्यान देने वाली बात है, 0 1 2 3 4 5 6 7 का कॉम्बिनेशन तक ही होता है ऑक्टल में।
अब देखो 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, इसके बाद के सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आ गया, ठीक है। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया आपका, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 से 9 तक के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इसमें देखो सारा कुछ क्लियर है, इसमें कोई डिजिट नहीं छूटेगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक के नंबर्स हमने इस टेबल में ले लिए हैं, ठीक है। अब इनके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है ये सारे के सारे, ये जो आप देख रहे हो ये इनके इक्विवेलेंट, 0 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, 1, 1, 1 इन तीनों के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो गया, 2 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो गया। तो ये सारे के सारे इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर यहाँ पे इस कॉलम में मेंशन किए हुए हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा जो कि आगे भी यूज़ होने वाली है। सी, मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस टेबल को, क्या हो रहा है ये जो आप देख रहे हो, यहाँ तक के जो नंबर्स आप देख रहे हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑक्टल में भी ये नंबर सेम है और डेसिमल में भी ये नंबर सेम है। इनके इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर है वो भी सारे के सारे सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट प्लेस पे 0, 0, 0, 0 आ रहा है ना, जहाँ पे ये मार्कर ये जो कर्सर है मेरा, तो ये फर्स्ट प्लेस पे 0, 0, 0, 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप इस 0 को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द होल मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अप टू 7 तक के जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स 3 बिट्स के नंबर होंगे। किसके होंगे? 3 बिट्स के नंबर होंगे। देखो यहाँ पे ये 3 बिट्स, फर्स्ट वाला 0 तो काउंट करना नेसेसरी नहीं होता है, ये भी 3 बिट्स। ऊपर के ये जो नंबर आए, इतने नंबर, ये आपके 2 बिट के नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो अब नंबर आ रहे हैं, नंबर 4, ये 3 बिट है कंपलसरी, ये भी 3 बिट है कंपलसरी, ये भी 3 बिट है कंपलसरी, और ये भी 3 बिट है कंपलसरी। तो ये जो नंबर्स आ गए यहाँ से यहाँ तक के, ये आपके 3 बिट के नंबर होते हैं। मैं यहाँ पे केवल 3B लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो ऊपर के नंबर हैं, ये 2 बाइनरी बिट्स के नंबर भी हो सकते हैं, होते ही हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से निकल के आ रहा है जीस्ट, वो ये कि यहाँ से नंबर 8 से लेके आगे तक के नंबर 15 तक के जो नंबर्स होते हैं, ये होते हैं बाइनरी 4 बिट के नंबर, ठीक है। बात क्लियर है? और यही बात यहाँ पे इन्होंने कहीं पे थ्योरी में भी लिखी हुई है। इट इज़ रिटन हियर, यस, नोट दैट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स, ठीक। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ तो आगे आएगा अभी कन्वर्जन में, तब आपको रियलाइज़ होगा। वो ये कि जब भी हेक्साडेसिमल नंबर को आप किसी में कन्वर्ट करोगे तो उसको 4 बिट के नंबर्स में हमें ग्रुपिंग करनी होती है। और जब ऑक्टल नंबर, तो बाइनरी में आप याद रखो कि 4 बिट, और जब ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे आगे, तो वहाँ पे हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे 3 बिट्स में। और डेसिमल नंबर की अगर बात करेंगे तो हम उसको ये गलत हो गया, तो उसको हम 2 बिट में ग्रुपिंग करेंगे। तो ये ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। आज का वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स का होने जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो रहा है, उसमें हम कन्वर्जन्स की बात करेंगे। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, PDF फाइल आपकी यही रहेगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से। उसके बाद हम इसी में सारे के सारे एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।